भगवान का जो है भजन बोले आप लोग मिलके। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु कृष्ण रूप में आना। तुम कृष्ण रूप में आना। ओ तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
बोले राम कृष्ण भगवान की। देखिए भगवान की बड़ी पावन कृपा है। उस समय की कथा है, एक समय एक राजा हुए जिनका नाम है सर्यात। बढ़ा के चला, साउंड बढ़ा दो। राजा का नाम है सर्यात। राजा सर्यात बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े नीतिवान राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले हैं। रानी भी विदुषी नारी हैं, बड़ा सुंदर भाव है। एक उनके कन्या है जिसका नाम सुकन्या है। क्या नाम है भैया? सुकन्या। कभी कभी किसी किसी के विवाह में विलंब हो जाता है, कभी कभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी कभी शादी बारात में विलंब हो जाता है। राजा बड़े धर्मात्मा है। कैसे राजा है? कहा गया देवों पर और देवियों पर उनको पूरा विश्वास तो था। देवों पर और देवियों पर विश्वास भी था। देवों पर और देवियों पर जिसको न नियम से रखा हो, जिसको न नियम से रखा हो, ऐसा कोई उपवास न था जिसको न नियम से रखा हो। भगवत प्रेमियों, देवताओं पर और देवियों पर बड़ा विश्वास राजा को है। बड़ा जीवन सुखमय है। सुकन्या के विवाह में विलंब हो गया, कन्या आयु को पाती है। एक दिन राजा को मन में आया, चलो विचार किया जाए, कुछ दान धर्म तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तो राजा तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। साथ में पूरा समाज है, महारानी भी है और सुकन्या भी है, यानी पुत्री भी है। पूरा समाज है। रथ पे राजा बैठे, दल बल के साथ में तीर्थाटन करने के लिए भगवत प्रेमियों चल पड़े। वन में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। लिखा गया भगवत प्रेमियों, राजा जंगल की तरफ जा रहे हैं। किसानंद देखता जाता था उस वन की बिसद बिहारी को। आनंद देखता जाता था उस वन की बिहारी को। आनंद देखता जाता था। बिसद बिहारी को आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी को।
राजा शर्यात एक दिन पहुंच गए वन में। आश्रम है किसका? च्यवन ऋषि का आश्रम है, च्यवन बाबा का आश्रम है। च्यवन बाबा के आश्रम में जब शाम को पहुंचे तो सबसे कहने लगे कि सब लोग विश्राम करो, रात को ही रुका जाए, क्योंकि तीर्थ में रुकने का भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा फल मिलता है। सब प्रजा के लोग अपना अपना आसन लगा लेते हैं और विश्राम करने लगे। भगवत प्रेमियों, राजा भी आसन पे बैठे हैं। बड़ा सुंदर भाव है भगवत प्रेमियों, लेकिन होनहार की बात होनी कभी टल नहीं सकती है, होनी हो करके रहती है। राजा की पुत्री का नाम सुकन्या। उस सुकन्या शाम के समय अपने सखियों के साथ घूमने लगी, आश्रम को देखने लगी। आश्रम को देखने लगी कन्या। च्यवन बाबा जो है ना, वो समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हैं। च्यवन बाबा के शरीर पर दीमक लगी है, दीमक। बाबा दिखते नहीं हैं, लेकिन कन्या खेलते खेलते बाबा के पास पहुंच गई। समझ नहीं पाई और कन्या ने 2 कांटे उठा लिया। गजब हो गया। कन्या क्या करती हैं कि कन्या ने 2 कांटे लेकर दोनों आंखों में चुभा दिए। कन्या ने 2 कांटे लेकर चुभा दे। उसके बदले में बाबी ने, उसके बदले में बाबी ने 2 खूनी आंसू बहा दिए। उसके बदले में बाबी ने। प्रेमियों, कन्या 2 कांटे लेती है और च्यवन बाबा के आंखों में कांटे लगा दिया। जैसे कांटे लगाया तो आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। कन्या डर गई। कन्या डर गई और वहां कांटे डाल करके भाग पड़ी। समाज जहां लगा बैठा है, सब समाज वहीं पे कन्या के छुप के बैठ गई। अचानक भैया जितने लोग आए थे सबके पेट में दर्द होने लगा। संत का अपमान हुआ, इधर फल मिलने लगा, उधर सब लोग परेशान होने लगे, सब लोग दुखी होने लगे। सबके पेट में अचानक दर्द, परेशान। एक राजा ने कहा, भाई बताओ, तपोभूमि है, इस तपस्थली में किससे अपराध हो गया? किससे अपराध हो गया? अब कोई नहीं बता रहा है। एक बूढ़ा मंत्री, उसने कहा मैं बताता हूं महाराज, इसमें किसका दोष है? बोले किसका दोष है? बूढ़े मंत्री ने कहा सुनो। एक ने कहा ये तपोभूमि च्यवन आश्रम गाया जाता है। ने कहा ये तपोभूमि च्यवन
आश्रम गाया जाता है। इस घटना में उन बाबा का, इस घटना में उन बाबा का कुछ छुपा हाथ दिख रहा है। इस घटना भैया एक बूढ़ा मंत्री उसने कहा लगता है इस घटना में चवन बाबा का कोई हाथ है। उन्हीं के आश्रम में किसी से अपराध बन गया है, पाप हो गया है, जिसके कारण सबको अचानक पेट में दर्द हो रहा है। भैया जब ये सुना, राजा सबको इकट्ठा करते हैं, सबसे सवाल करते हैं, बताओ ये अपराध किसने किया है। सब लोग बाबा जी को ढूंढने लगे। बाबा जी को जब ढूंढने लगे भैया, तो बाबा जी को देखा, दर्शन सब लोगों ने किया बाबा के। क्या हुआ? कहा जाता है ऋषिवर का दर्शन करते ही उन सबका जीवन सफल हुआ। ऋषिवर का दर्शन करते ही जीवन सफल हुआ। दर्शन करने के साथ साथ, दर्शन करने के साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हुआ। दर्शन करने के साथ साथ भगवत प्रेमियों जरा विचार करो। आज जैसे दर्शन किया, बाबा जी को देखा, दीमक हटाया, सब बड़ा प्रसन्न हो गए। बाबा का दर्शन करने से आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन भैया बात होने लगी आंखों की, बात होने लगी आंखों की। कहा जाता है सब लोग प्रणाम करते बाबा को। बाबा के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम, बाबा के चरणों में प्रणाम। यही चरण की जिनके धरतई खन, माटी के कण कण जाग जात।
सबने बाबा के दर्शन के आत्मा तृप्त हो गई। सब लोगों को इकट्ठा किया। राजा ने सबसे सवाल किया, बताओ ये बाबा के नेत्र किसने फोड़े हैं? बताओ किसने अपराध किया? भैया, एक दिन का बना हुआ महात्मा 10 ब्राह्मणों के समान होता है। एक दिन का बना हुआ महात्मा। किसी महान पुरुष को, संत ब्राह्मण का किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, लिखा है संसार में, बताया गया है, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम। संत मिलन सम सुख कछु नाही, संत मिलन। भैया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। राजा का सवाल है, बताओ किसने ये घोर अपमान संत का कर दिया? अब कोई नहीं बता रहा है। अब कोई किसी ने अपमान किया हो तब तो बतावे। अपमान तो किया है कन्या ने, है ना? राजा सबसे बराबर पहुंच रहे हैं। राजा ने पूछा जिस तिस से, ऋषि के द्रग किसने फोड़े हैं? राजा ने पूछा जिस तिस से। ऋषि के द्रग किसने फोड़े हैं? कन्या कर जोड़े बोल पड़ी, कन्या कर जोड़े बोल पड़ी। पातक मैंने फोड़े हैं, कन्या कर जोड़े। भगवत प्रेमियों, राजा ने जब सबसे सवाल किया तो राजा की पुत्री का नाम सुकन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पिताजी, पिताजी, ये अपराध हमसे हो गया, अनजाने में समझ नहीं पाई। हमने केवल बामी समझा और हमने 2 कांटे लगाया, बाबा की आंख में लग गए, जिससे बाबा की आंखों से अश्रुपात, खून के आंसू निकल पड़े। अब राजा बताओ, बेटे के साथ कौन सा व्यवहार करें? अगर कोई दूसरा होता ना तो राजा सिर कलम कर देते, लेकिन बेटी पर लाचार हो गए। बोले, बेटी तेरे साथ में क्या व्यवहार करूं? बस हमेशा के लिए तुझे त्याग रहा हूं पुत्री, त्याग रहा हूं।
हमेशा के लिए त्याग दिया है। अरे तू पहचान नहीं पाई बाबा को कि चौन बाबा समाधिस्थ हैं। ये कहावत है संसार में भक्त प्रेमियों। राजा क्या बोले अपनी कन्या से, मैं यहीं छोड़ कर जाता हूं, बस यही दंड भैराग समझ, मैं यहीं छोड़ कर जाता हूं। छोड़ कर जाता हूँ, बस यही दंड भैराग समझ, ये क्षमा करे तो क्षमा समझ, ये त्याग करे तो त्याग समझ, क्षमा करे तो क्षमा समझ। राजा शर्यात ने कहा सुकन्या से, पुत्री तुम्हारी जिंदगी न बाबा के साथ में है, बाबा के हवाले है। बाबा तुमको क्षमा कर दे, क्षमा समझ लेना। बाबा तुमको त्याग दे बेटी, त्याग समझ लेना। भैया राजा अपनी प्रजा को लेकर, महारानी को लेकर चल पड़े। सुकन्या को बाबा चवन ऋषि के सहारे छोड़ दिया। ध्यान देने योग्य बात है, अपनी पुत्री से गलती हो गई। राजा ने कहा हमारे संस्कार है, कोई साधु ब्राह्मण मिल जाए रास्ते में, हम उसके चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। बेटे तुमने संत का अपमान किया, यही सजा है, तुम्हारी जिंदगी बाबा के हाथ है। भैया वहां से राजा चले आए और सुकन्या हाथ जोड़े खड़ी हैं, बाबा समाधि में बैठे हैं। कहा जाता है कि हाँ भी न कहीं ना भी न कहीं, दुविधा में नैया पड़ी रही। हाँ भी न कहीं ना भी न कहीं, उन दुविधा में नैया पड़ी रही। ऋषिराज समाधि लगाए रहे, कन्या कर जोड़े खड़ी रही। प्रेमियों, बाबा चवन ऋषि समाधि में बैठे हैं ध्यान मग्न, और सुकन्या हाथ जोड़े खड़ी है, हाथ जोड़े। बहुत समय व्यतीत हो गया, कई वर्ष बीत हो गए। कहा जाता है इसी शोक में शोक करे, काटा हुआ शरीर 14 वर्षों के बाद में जागे हैं मति धीर। 14 वर्षों के बाद बाबा जागे जब, तो सामने अपने कन्या को देखा, एक देवी को देखा। जब देखा तो बाबा ने पूछा, अरे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। अरे कोते रोतात कवन महतारी, कोते रोतात
तात कवन महतारी, तेरो तात कवन महतारी, का तेरो नाम तुम्हें सुकुमार। बाबा ने पूछा पुत्री तुम कौन हो देवी, अपना परिचय दो। तो उसने बताया मैं राजा सर्रात की पुत्री हूं, हमसे अपराध हो गया था बाबा, आपके आंखों में मैंने कांटे लगा दिया, जिस वजह से मेरे पिताजी ने त्याग दिया हमको, आपके सहारे मेरी जिंदगी है। भैया अब सुकन्या बाबा के आश्रम पे रहती है, सेवा में लगी रहती है, गंगा जल लाती हैं और फूल लाती हैं। भैया इस संसार में देखिए समय का चक्र क्या कराता है। कन्या की उम्र पहले 14 वर्ष थी, अब लगभग 31 वर्ष की हो गई। समय व्यतीत होने लगा। इस संसार में कहावत है मेरे भगवत प्रेमियों, सब कुछ संसार में मिलता है। आज भगवान के पूजा में रहती है, जब तप करती है, सेवा करती है, आश्रम की सेवा करती है। भगवत प्रेमियों सेवा में मन लगाया है उसने, और बहुत समय व्यतीत हो गया सेवा करते करते, बाबा की सेवा करते करते। संत के बारे में तो बताया गया है, संत हृदय नवनीत शबान, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय समाना, पर दुख द्रवहि सो संत महाना, पर दुख महाना, पर दुख द्रवहि सो संत महाना, पर दुख द्रवहि सो संत महाना। संत का हृदय भक्तों मक्खन की तरह कोमल होता है। संत लोग दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं। एक बार वो सुकन्या गंगा जल भरने गई गंगा नदी में, वहां पर अश्विनी कुमार मिल गए, सूर्य देवता के पुत्र। सूर्य देवता के पुत्र का नाम क्या है बोलो? अश्विनी कुमार। क्या नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ने सुकन्या को देखा, बोले तुम देवी कौन हो? सुकन्या ने हाल बताया, मैं चमन बाबा के आश्रम पे रहती हूँ, मेरे पिताजी हमको छोड़ दिया बाबा के सहारे, हमसे अपराध हो गया था, अपराध हो गया था। गंगा में बाबा स्नान, ओ अश्विनी कुमार स्नान कर रहे थे इधर, क्या हुआ? गंगा मैया की धारा बड़ी पावन है। गंगे निर्मल तेरी धारा पावन तरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी, तेरी धारा तारणे तरणी हो मैया दुख हरणी, तारण करणी हो मैया दुख हरणी। गंगे गंगे
कारण तरणी। अश्विनी कुमार आज जो है सुकन्या के साथ आश्रम पे आए और जब आश्रम पर आए चौन बाबा ने कहा आप तो देवताओं में वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, देवताओं में भी दैत्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं। तो अश्विनी कुमार वैद्य हैं। आज चौन बाबा ने कहा ऐसा कुछ जड़ी बूटियों से जल तैयार कर दो जिससे मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए। अश्विनी कुमार ने औषधियों से ऐसा जल तैयार किया जिसके सेवन से चवन बाबा का शरीर नवबाग विहार हो गया। आज भी उस औषधि का नाम है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश पर देखा होगा चवन बाबा की फोटो छपे है। औषधि के सेवन से बाबा का शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। राजकुमार दिखने लगे। फिर सुकन्या के साथ में बंधुओं बाबा का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो सुकन्या को पत्नी रूप में बाबा ने स्वीकार कर लिया। बताया जाता है पति क्या है? पति तन मन धन पति श्रृंगारा। पति तन मन धन पति श्रृंगारा। पति पत्नी जीवन आधारा। करहि निरंतर पति पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। प्रेमियों वो सुकन्या पत्नी रूप में है और अश्विनी कुमार का एहसान बाबा के ऊपर हो गया। बाबा ने औषधि का सेवन किया है। अश्विनी कुमार ने कहा बाबा हम देवता हैं, देवता हो करके भी देवताओं के साथ में बैठ नहीं पाते हैं। बोले क्यों नहीं बैठ पाते? बोले इंद्र बहुत जलते हैं और इंद्र कहते हैं तुम हर व्यक्ति के घर जाते हो, जात से गिरे हो, इसलिए तुमको मैं अपने बराबर नहीं बैठने दूंगा। बाबा ने कहा चलो मौका आएगा हम तुमको देवताओं के बीच में बराबर में बैठाऊंगा। चौन बाबा ने भैया यज्ञ का आयोजन किया। समय आने पर यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया और अश्विनी कुमार को भी बुलाया, बराबर में बिठा दिया। क्योंकि संत बाबा के नजरों में सब समदर्शी, समान दृष्टि। आप लोग बैठे हैं समदर्शी, समान। भगवान की नजरों में सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं।
हमारा भगवान से प्रेम ना होता तो कथा करने नहीं आते भक्तों, आपको भगवान से प्रेम ना होता तो कथा सुनने नहीं आते। मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, बस प्रभु की, भगवान की भक्ति, बस परमात्मा का ध्यान करना है। लेकिन इंद्र नाराज हो गए, बराबर में बैठने नहीं दिया। जब बराबर में नहीं बैठने दिया तो इंद्र अश्विनी कुमार रोने लगे। चौन बाबा ने कहा, बाबा इंद्र जी शक्ति है तो इनको थोड़ा दिखाओ। इंद्र ने गदा उठाया मारने के लिए, लेकिन हाथ नीचे नहीं आया। ये संत का वचन है, कहा जाता है भैया संत वचन नहीं हो ये अली का, संत वचन नहीं हो ये अली का, संत वचन पत्थर के लिए का, संत वचन। संत वचन पत्थर कैली का, संत वचन पत्थर कैली का। इंद्र ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन इंद्र का हाथ नीचे नहीं आया। इंद्र जी ने क्षमा मांगी चौन बाबा से, चौन बाबा ने क्षमा कर दिया, अपने बराबर में अश्विनी कुमारों को बिठाया। एक कहावत है भैया, सुई सुहागा सुजन जन, जुदा मिला कई दे, आरा कुल्हाड़ा दुष्ट जनो, मिला जुदा कई दे। कपड़ा सिलने वाली सुई कपड़े को सिल देती है, एक कर देती है। सुहागा अच्छे लोग लोगों को जोड़ते हैं, लकड़ी काटने वाला आरा कुल्हाड़ा। और कुछ लोग संसार में दुष्ट आदमी हैं जो घर में फूट कर देते हैं, लड़ाई लगवा देते हैं। संत ने एकता करवा दिया। भैया एक कहावत है, संसार में बताया गया है, परिवार में प्रेम है तो संसार में सब कुछ है, नहीं तो संसार में कुछ नहीं है। संसार में बताया गया है, सोई सुंदर सोई सुभगे शरीरा, सोई सुंदर तन पाई, भजहि रघुबीरा, जो तन पाई रघुबीरा, जो
भैया भगवान का जो नाम जपता वही संसार में धन्य है। लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गा। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिसके सहारे व्यक्ति संसार में भव सागर से पार हो सकता है। नाम जप करके आपको कहां तक बताऊं, वाल्मीकि बाबा जो थे ना, वो लूट मार किया करते थे, चोरी डकैती करते थे। कौन? वाल्मीकि बाबा। एक दिन सप्तऋषि लोग निकल पड़े, वाल्मीकि बाबा ने पकड़ लिया, रस्सी से पेड़ में बांध दिया। बाबा सप्तऋषियों ने कहा क्यों? तुम जो पाप करते हो, चोरी करते हो, इसमें कोई घर के लोग भी साझी होंगे? वाल्मीकि बाबा ने कहा पूछ के आता हूं, जब कमा के हम लाते हैं, खाते सब हैं, तो पापों के भागीदार सब बनेंगे। तो सप्तऋषियों ने कहा पूछ के आओ। वाल्मीकि बाबा ने कहा हम चले जाएंगे पूछने, तुम तो भाग जाओगे। कहा हमें रस्सी से कस के बांध दो। सब बाबाओं को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर में गए, अपने परिवार से, माता से, पिता से, भाई से, भाई सबसे पूछा, मैं जो धन लाता हूं, लूट मार करके लाता हूं, पाप करके लाता हूं, आप सब लोग खाते हो, भला इसमें साझीदार पाप में हो कि नहीं? तो घर के लोगों ने कहा हम काहे साझी बने, पाप करो तुम, फल भोगो तुम, हम खाली खाएंगे, आराम करेंगे। बस वाल्मीकि बाबा जी सप्तऋषियों के पास आए। बाबा आप ठीक कहते हो, मेरे पाप का भागीदार कोई नहीं है। बाबा ने कहा मैंने कहा था कोई नहीं साझा देगा, क्योंकि कर्म तुम करते हो, पाप तुमको भोगना पड़ेगा। तो बाबा लोगों से कहा बताओ हम क्या करें, कैसे हमारी जिंदगी कटे? तो सप्तऋषियों ने कहा एक काम करो, तुम राम राम कहो। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा हमने कभी राम राम किया ही नहीं है, मरा मरा किया हमेशा। और जिसने राम राम किया नहीं वो राम राम कह भी नहीं पाता है ना? जैसे एक कमरे में एक व्यक्ति बंद हो गया, उसमें प्रकाश नहीं था कमरे में, अब वो निकलना चाहता था तो दीवार में हाथ लगाता, और जहां दरवाजा पर था हाथ उठा लेता, खुजली होने लगती, फिर पूरा चक्कर काट जाता, उसी जगह फिर खुजली होने लगती। मतलब उसको रास्ता नहीं मिल रहा। वही बात है भैया भगवत प्रेमियों, एक बार एक भक्त था, बहुत गरीब था, सुन लेना कथा। भक्त बड़ा गरीब था, तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु बड़ी इस पर दया आती है, इसको कुछ धन वन दे दो। भगवान ने कहा इसके भाग्य में धन लिखा नहीं देवे। अरे महाराज मैं कहती हूँ धन दे दो, तो लिखा नहीं तो भी मिल जाएगा। भगवान ने कहा देखो भी धन दे रहा हूं। जब रास्ते रास्ते जा रहा था तो भगवान ने 2-4 कुंटल सोना गिरा दिया रास्ते में, हैं? कुछ नोटें गिरा दिया, गड्डी 2-4-10 करोड़ रुपए डाल दिए रास्ते में। अब वो आदमी जा रहा सोचता है कि जैसे अंधे लोग संसार में भला कैसे चलते होंगे, हम भी करके देखें भला चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। आंखें बंद करके अंधे नाटक करता है और पैसों पे चलता चला गया, और जब पैसे निकल गए तो आंखें खोल लिया। भगवान ने कहा देखा लक्ष्मी जी इसके भाग्य में लिखा ही नहीं, धन लिखा नहीं तो मिलेगा नहीं। भगवान ने लक्ष्मी जी ने कहा फिर धन डालो, फिर धन डाला, फिर वो चला गया। और जब धन निकल गया तब आंखें खोलता है। तो देखिए वाल्मीकि बाबा ने क्या कहा, मरा मरा 3 बार मरा मरा कहो, राम राम निकलेगा, मरा राम 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 निकलने लगेगा। वाल्मीकि ने क्या किया मालूम है, उल्टा नाम जपति जग जादा, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान।
नाम नहीं कहा, मरा मरा कह करके ब्रह्म ऋषि की पदवी वाल्मीकि पा गए। तो संसार में भैया आप मन लगाओ, राम राम में आज नहीं तो कल लगेगा, कल नहीं तो परसों, किसी दिन न किसी दिन नाम में मन लगेगा, फल मिलेगा। बस यही आप लोगों से चेतावनी कहना है, संदेशा है, निवेदन है। सब कुछ करते रहना, कोई काम छोड़ना मत, समय समय पर प्रभु का ध्यान करते रहना। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है, कामना है। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा इस भव सागर से किनारा धीरे धीरे, समझ रहे हैं। बाकी भैया जो आया उसको जाना जरूर है। जिसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा वो गिरेगा, और जिसने सीखा ही नहीं तो क्या गिरेगा। गिरते हैं सहसवार सदा मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के भर। जो रेस में चलेगा जाएगा वो हारेगा भी। जैसे ये कार्यक्रम इधर चल रहा उधर चल रहा तो भगवान की माया है। हम तो कहते हैं घर घर कार्यक्रम चलाए दादा, सबका कल्याण हो जाए, राम राज्य हो जाए, और अच्छी बात। बस आप लोगों से निवेदन यही है, हम परदेसी सबो कल चले जावेंगे। अगर हमसे या हमारे इन कलाकारों से कोई गलती हो गई हो, जाने अथवा अनजाने में, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अधम शरीर है ऐसा मान करके इसको क्षमा कर देना। इसलिए कहना है, हम परदेसी सबो कल चले जावेंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आवेंगे। ही जानो जाने फिर कब आएंगे। आए पंछी ही जानो जाने फिर कब आएंगे। हमें तो सयाने हैं और हम मन माने हैं। देशवा के कोने कोने हम सब बखाने हैं। हम तो सयाने हैं, हम मन माने हैं। देशवा के कोने कोने हम सब बखाने हैं। हम मन माने हैं और हम तो सयाने हैं। देशवा के कोने कोने हम सब बखाने हैं। आप हैं हमारे तो हम, आप हैं हमारे तो हम आपके कहावेंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आवेंगे। आए पंछी ही जानो जाने फिर कब आएंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आएंगे। ताली बजा दो भाई। तुम का स्नेह हुआ तो हम हूँ कप्रीत है। मिलना बिछड़ना यह तो दुनिया की रीत है। आए तुम काकने हुआ का हम हो गप्रीत है। मिलना बिछड़ना ये तो दुनिया की रीत है। तुम का स्नेह हुआ तो हम हो कप्रीत है। मिलना बिछड़ना ये तो जग की रीत है। तुम का स्नेह हुआ का हम हो गप्रीत है। मिलना बिछड़ना ये तो दुनिया की रीत है। पास जिसके प्रेम होगा, पास जिसके प्रेम होगा,
वही हमें पावेंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आवेंगे। वो पंछी जानो जाने फिर कब आएंगे। हाय पंछी जानो जाने फिर कब आएंगे। भैया बहनिया मेरे ध्यान को लगाना, गलती हुई हो उसको मन में न लाना। भैया बहनिया मेरे ध्यान को लगाना, गलती हुई है उसको मन में न लाना। भैया बहनिया मेरे ध्यान को लगाना, गलती हुई हो उसको मन में न लाना। वो भैया बहनिया मेरे ध्यान को लगाना, गलती हुई है उसको मन में न लाना। कीमती है आंसू इनको, कीमती है आंसू इनको, कैसे हम बहावेंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आवेंगे। पंछी जानो जाने फिर कब आएंगे। खबरी ले भैया सबकी प्रभु जी स्नेह है, उन्हीं के सहारे श्रीधर शुक्ला जी आए हैं। खबरी ले भैया सबकी सिया जी स्नेह है, उन्हीं के सहारे श्रीधर शुक्ला जी आए हैं। खबरी ले भैया सबकी सिया जी स्नेह है, उन्हीं के सहारे श्रीधर शुक्ला जी आए हैं। खबरी ले भैया सबकी सिया जी स्नेह है, उन्हीं के सहारे श्रीधर शुक्ला जी आए हैं। आपकी हमारी बिगड़ी, आपकी हमारी बिगड़ी प्रभु जी बनाएंगे। पंछी ही जानो जाने फिर कब आवेंगे। पंछी जानो जाने फिर कब आएंगे। हाय पंछी जानो जाने फिर कब आएंगे। बोले भक्तों और भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। कथा को विश्राम की तरफ भक्तों के माध्यम से, शिष्य लोगों के माध्यम से भजन श्रवण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बंसी बाजे श्याम की और मोहे तीनों लो, अरे वह तीनों मोहे नहीं कि वह कौन से लो। कि वृंदावन सोवन राधा सो सुमन नहीं, कृष्ण चंद्र सुतला। अरे मेरे दिल में रहने वाले, अरे मेरे दिल में रहने वाले, मैं मुझसे नकाब क्यों है। मेरे दिल
नकाब क्यों है? वो मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? वो मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बता दे, मुझसे नकाब क्यों है? इतना मुझे बता दे तेरा इंतजार क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? वो मैंने तो ये सुना था, तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना था तुम हो दया के सागर। वो मैंने तो ये सुना था, तुम हो दया के सागर। हमने तो ये सुना था तुम हो दया के सागर। लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, मुझसे हिसाब क्यों है? लाखों को तुमने तारा मुझसे हिसाब क्यों है? लाखों को तुमने तारा मुझसे हिसाब क्यों है? वो मेरे गुनाह है लाखों, लो ये भी मैंने माना। मेरे गुनाह है लाखों, लो ये भी मैंने माना। औरों से कुछ न पूछा, औरों से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों है? औरों से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है?